रजनीश कुमार सिंह, बेलतरा विधानसभा, बिलासपुर जिला, छत्तीसगढ़ का हूँ। देखिए, बेलतरा विधानसभा आधा शहरी आधा ग्रामीण है। बिलासपुर का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसमें आता है और जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, तीन यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग कॉलेज, बड़े हॉस्पिटल, ACCL का मुख्यालय है, ऐसे तमाम जो छत्तीसगढ़ सरकार के और भारत सरकार के जो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, सब उस विधानसभा के अंतर्गत है। देखिए, मैं धन्यवाद दूंगा MIT को कि उन्होंने ये आयोजन किया। निश्चित रूप से MIT पॉलिटिकल क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं, जो उनके वैल्यूज़ क्या हैं, कैसे उसमें सफलता मिलती है, कैसे निराशा है, कैसे काम करना है, कैसे उन चीज़ों को कलेक्शन करना है, इसके बारे में वो बड़ा अच्छा शिक्षण संस्थान में शिक्षा भी दे रहा है। और जो भारत भर के जो लेजिस्लेटिव मेंबर हैं, उनको बुला करके कुछ कुछ विषय में जो चर्चा कराएंगे, निश्चित रूप से आने वाले जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करना चाहते हैं उनके लिए बहुत मील का पत्थर साबित होगा और हम सब लोग के लिए बहुत लाभदायक राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए होगा। देखिए, छत्तीसगढ़ बनने के बाद 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। 15 साल डॉक्टर रमन सिंह जी सरकार में रहे और उन्होंने जो मूलभूत समस्याएं थे, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, इसमें अभूतपूर्व परिवर्तन आया और छत्तीसगढ़ आज भारत के विकसित राज्यों में से एक राज्य है। लेकिन विकास की जो ये है वो सतत चलने वाली है। तो अभी चुनौतियां, हम सब लगातार अपने क्षेत्र में भी बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा के लिए बहुत सारे काम हुए हैं। अभी और कई प्रकार के काम वहाँ बाकी हैं। अरपा पार को नया नगर निगम बनाना और इसी तरह की मूलभूत समस्याएं हैं। बाकी बहुत सारे काम हुए हैं, बहुत सारे काम करने हैं। देखिए, पहली चुनाव तो मैं 2018 में ही पहली बार चुनाव लड़ा था और जीत के MLA बना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में काम करते करते मैं कई लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, चुनाव के प्रबंधन को, काम को, चुनाव संचालक के रूप में बहुत सारे काम किया। पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर जिलाध्यक्ष तक का दायित्व निभाया। तो इसलिए बहुत ज़्यादा कोई काम करने में दिक्कत या चुनाव लड़ने में दिक्कत नहीं होती है। हमारे पार्टी में सब हमारे कार्यकर्ता लगे रहते हैं। मैं भी उसमें लगातार लगा रहा, कई चुनाव का अनुभव था, इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। लेकिन चुनाव चुनौती होता है और हम सब उस चुनौती को स्वीकार करके आगे लड़ते हैं। देखिए, जीवन में चुनावी क्षेत्र में बहुत यादगार पल है। मैं पंच से शुरू हुआ, पंच रहा, फिर उप सरपंच रहा, 10 साल सरपंच, जनपद सदस्य, ऐसे जनप्रतिनिधि के रूप में भी बहुत लंबा काम किया हूँ। ऐसे में कई ऐसे अवसर आए हैं, चाहे विधायक के रूप में, चाहे सरपंच के रूप में, जब लोगों ने कुछ ऐसी बात आके कही, हम कुछ करते हैं उसके बारे में उन्होंने जो थैंक्स दिया, कुछ उनके हेल्प किए उसके लिए, और कभी कुछ निराशा रहती उसको भी आकर कहते हैं। तो ऐसे अनेक संस्मरण हैं जिसको हम याद करके आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, हमारे राजनीतिक आदर्श आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और माननीय नरेंद्र मोदी जी। देखिए, अब राजनीतिक जीवन में आने के बाद निजी जीवन को अब हम लोग नहीं करते, घर ही वाले उसको मैनेज करते हैं, वही लोग बैलेंस करते हैं। फिर भी कोशिश करते हैं कि घर परिवार को भी जो अच्छा से अच्छा समय दे सके, उनका ख्याल रख सकें। लेकिन बड़ा कठिन होता है, फिर भी राजनीति में काम करने वाले लोग बैलेंस कर ही लेते हैं। ताकत तो माता पिता ईश्वर ही है। जो माता पिता ने इतना आशीर्वाद दिया, ईश्वर का आशीर्वाद है, वो सबसे बड़ी ताकत है। सार्वजनिक जीवन में इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं कि मुझको नहीं लगता कि इसमें कोई पर्टिकुलर लम्हों को याद करके मैं बताऊं कि बहुत यादगार है।
राजनीतिक जीवन में काम कर रहे हैं और शायद वो लम्हा भी यादगार ऐसा नहीं है, सब यादगार लम्हा है कि पार्टी के एक बहुत छोटा कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश के कार्य समिति में हूँ और पंच से लेकर आज विधायक हूँ, तो सारे तमाम चीज़ जो हैं वो यादगार लम्हा है। देखिए, मैं युवा साथियों को जो राजनीति में आना चाहते हैं उनको मैं यदि कोई संदेश दूं तो ये संदेश है कि वो अच्छा पढ़े लिखें। कई बार ऐसा लगता है कि राजनीति में रहने वाले लोग कम पढ़े लिखे हैं या पढ़ने लिखने वाले लोग राजनीति में नहीं आते। अच्छा पढ़े लिखें और करियर यदि चॉइस करते हैं राजनीतिक जीवन में जाने का तो उनको धैर्य की, अनुशासन की बहुत आवश्यकता है। राजनीति बहुत धैर्य मांगती है, अनुशासन मांगती है और यदि आप धैर्य से, पेशेंस के साथ काम करेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। तो धैर्य रखें, अनुशासन में रहें और सकारात्मक सोच के साथ ईमानदारी से काम करते रहें।